अस्सलाम वालेकुम। हम ऑक्सफोर्ड की न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स जो कि ओ लेवल से कोर्स को कवर करती है उसकी बुक 1 सॉल्व कर रहे हैं। उसी कंप्लीट वीडियो सीरीज़ हम आपके साथ शेयर करते जा रहे हैं। आज हम चैप्टर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 3 के अंदर हम अप्रॉक्सीमेशन और एस्टिमेशन की बात करेंगे। अभी क्या होती है, कैसे होती है, हम प्रैक्टिस करते जाएंगे और ऐसे ऐसे एक्सरसाइज में आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको बात समझ में आती जाएगी। तो सबसे पहले हम राउंड ऑफ करने की बात करते हैं। राउंड ऑफ का मतलब क्या होता है कि ये बताया जाता है कि नियरेस्ट टू 10 या 100 या 1000 किसी भी प्लेस ऑफ द डिजिट को बताया जाता है कि इसके इस प्लेस तक राउंड ऑफ कर दीजिए। राउंड ऑफ का मतलब ये होता है कि हमें इतनी सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए। आप हमें सिर्फ ये बता दीजिए कि तकरीबन कितने मिलियन थे, कितने थाउजेंड, हंड्रेड वगैरह, इसकी इंफॉर्मेशन हमें नहीं चाहिए। तो हम बाकी नंबर्स को राउंड ऑफ कर देंगे। राउंड ऑफ का रूल ये है कि अगर आगे आने वाला नंबर जो आपको नहीं चाहिए वो 5 या उससे बड़ा है तो वो इस नंबर में एक ऐड कर देगा, और अगर वो 5 से छोटा है तो फिर उस नंबर में एक ऐड नहीं करेगा, ऐसे ही ज़ीरो हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, मैं फिर दिखाता हूँ आपको। कि कह रहे हैं कि 3409725 को नियरेस्ट टेंस में राउंड ऑफ कर दीजिए। यानी टेंस तक की फिगर चाहिए है, इससे आगे की फिगर्स नहीं चाहिए। तो ये बन जाएगा 34097। यहाँ तक तो ठीक है। ये 2 भी चाहिए और इससे आगे वाले को ज़ीरो करना है, लेकिन जब इसको ज़ीरो करेंगे तो देखें 5 या 5 से बड़ा है तो अपने से पीछे वाले को एक नंबर ऐड करवा देगा, तो दिस वुड बिकम 30। बात समझ आ रही है? अब जब ये राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 100 जाएगा, यही नंबर, यही सिचुएशन टू द 100 जाएगी, तो अब हमें ये दोनों नहीं चाहिए। तो ये जो है वो लेस देन 5 है, इसलिए ये अगले वाले में कुछ ऐड नहीं कराएगा। तो बी का आंसर ये हो जाएगा। अच्छा जी, फिर पीछे चलते हैं। सी में कह रहे हैं कि आपको लेस, आपको जो है वो अप टू द 1000 चाहिए, नियरेस्ट 1000, यानी यहाँ तक आंसर कंप्लीट करना है। क्या इसके बाद वाला 5 या 5 से बड़ा है? जी, 5 या 5 से बड़ा है, तो वो इसमें 1 को ऐड कर देगा। तो जब इसमें 1 ऐड हो जाएगा तो ये 09 के बजाय 910 बन जाएगा। तो ये बन जाएगा 3, यानी एक और पीछे जाते हैं इसको, तो ये बन जाएगा 3410। और ये तो 10 हो गया और ये तो सब ज़ीरो कर दिया, इसकी वजह से हमने इसको एक बढ़ाया था तो ये 000 हो गया। बात समझ आ रही है? दोबारा देखें। नंबर है अब जो हमारे पास राउंड ऑफ करने के लिए, वो है 3409। यहाँ तक चाहिए हमें 725। अगर बाद वाला 5 या 5 से बड़ा है तो वो इसको एक दे देगा, बाकी अदरवाइज इसको 0 0 कर दो। मुझे पूछना है कितने थाउजेंड्स में लोग आएंगे, तो 3409 थाउजेंड्स में लोग आएंगे। लेकिन अगर आगे आगे का नंबर 5 या 5 से बड़ा है तो उसके पीछे वाले को एक दे दो। तो जब इसमें एक दे देंगे हम तो 9 + 1 हो जाएगा 10। तो ये 34100000 आंसर आएगा इसका। ठीक है, नियरेस्ट टू द थाउजेंड्स। अब जब नियरेस्ट टू द 10,000 हम इसी को करेंगे तो 10,000 का मतलब है ये। ठीक है, 3409725 में हमें बस यहाँ तक की फिगर चाहिए, 340। अब इसके बाद वाला नंबर क्या 5 से बड़ा है? 5 या 5 से बड़ा है? जी है, तो ये अपने से आगे वाले को एक दे देगा। तो इत्तेफाक है कि इस दफ़ा भी जो आंसर बनेगा वो बनेगा 341, और बाकी सब ज़ीरो हो जाएंगे, 0000। तो देखें इत्तेफाक से थाउजेंड्स और 10,000 दोनों सूरतों में जब हमने राउंड ऑफ किया तो आंसर सेम आया। ये बात तो आप समझ गए होंगे कि राउंड ऑफ क्यों करना चाहिए, क्यों ज़रूरत पड़ती है। बाद औक़ात आपको बहुत डिटेल में फिगर्स नहीं चाहिए होती, एक जनरल आइडिया लेना होता है खाली। इसी की बुनियाद पे एक सवाल यहाँ दिया हुआ है कि 2010 में सिंगापुर में 116,000,000 ओवरसीज़ विजिटर्स आए, यानी
11 मिलियन विजिटर्स आए, 11.6 मिलियन विजिटर्स आए, या 11,600,000 विजिटर्स आए। बहुत सारे अंदाज से मैंने बोल के बता दिया आपको। अब ये वैल्यू 100,000 के नियरेस्ट तक राउंड कर दी गई, यानी इसके आगे के जो नंबर्स थे इनको ज़ीरो कर दिया गया। तो बताइए वो कौन सा नंबर होगा बड़े से बड़ा, जो जब होगा तब भी यही आंसर आएगा, यानी 116,00100 होगा तब भी राउंड ऑफ होके यही आंसर आएगा। इसकी जगह 5000 होगा तब भी यही आंसर आएगा, क्योंकि 6 के जस्ट बाद वाले को देखेंगे कि अगर ये 5 या 5 से बड़ा है तो ये इसको चेंज करेगा, वरना नहीं करेगा। दिस मीन्स कि बड़े से बड़ा नंबर ये 49000 भी अगर होता तो भी राउंड ऑफ होके 116,000,000 हो जाता। इस मीन्स के बड़े से बड़ा नंबर ये हो सकता है कि ये होता, जो विजिटर्स एक्चुअली आए होंगे ज़्यादा से ज़्यादा वो इतने आए होंगे और राउंड ऑफ होके इतना आंसर हो गया होगा, ये पॉसिबल है। इसी तरह से कम कितने विजिटर्स ऐसे होंगे जो आए होंगे और उसके बाद भी आंसर आपका यही बन सकता है, राउंड अप हो जाएगा वो ऑटोमेटिकली। तो 116,000,000 के करीब तरीन वो क्या नंबर होगा जो पहले 115 के साथ जुड़ा होगा लेकिन राउंड अप होके वो 116 हो गया होगा। ठीक है, स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर में वो क्या नंबर है कि जो राउंड अप होके ये बन गया होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये 115,490,000 होता तो ये 116 नहीं बनता, ये 116 नहीं बनता, क्योंकि इसको 116 बनाने की शर्त ये है कि यहाँ कम से कम 5 हो। इसका मतलब है इसके जस्ट आगे का ये, इसको भी 9999 कर लें जस्ट टू अंडरस्टैंड। अगर इसको मैं 115,500,000 कर देता, जस्ट इसके अगला नंबर, तो अब ये देखें जब मैं इसको राउंड ऑफ करूंगा तो इसके इसके बाद वाला नंबर जो है वो, चूंकि 5 या 5 से बड़ा है तो अपने से पीछे वाले को एक ज़्यादा कर देगा, तो 116,000,000 हो जाएगा। दिस मीन्स कि हो सकता है कि वो नंबर ये हो जिसको के राउंड ऑफ करके हम यहाँ तक लाए हों, और ऐसा हो सकता है कि वो नंबर ये हो जो हमने पहले बात की थी। इन दो बड़े से बड़े नंबर्स, इन दो बड़े और छोटे नंबर्स के बीच में ये नंबर एग्जिस्ट करता है। तो होपफुली मैं ये बात समझा पाया हूँगा आपको कि बड़े से बड़ा नंबर ये हो सकता है कि जब उसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये बन जाएगा, और छोटे से छोटा नंबर ये हो सकता है जब इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये बन जाएगा। इससे एक नंबर भी छोटा कर दिया आपने, इसमें से -1 करेंगे तो ये बन जाएगा 115,49999, और ये नंबर राउंड ऑफ होके 116 नहीं बन सकता। इससे एक भी छोटा हो गया तो राउंड ऑफ होके 116 नहीं बनेगा। इसी तरह से इससे एक भी बड़ा हो गया, इससे एक बड़ा करके क्या होगा 116,500,000। अब ये 116 नहीं रहेगा, ये 117 हो जाएगा राउंड ऑफ। तो यही पूछना चाह रहे थे, ठीक है। तो प्रैक्टिस नाउ का 1 तो हमने किया, अब प्रैक्टिस नाउ का 2 देखते हैं। प्रैक्टिस नाउ 2 में ये फरमा रहे हैं जनाब कि इसको करेक्ट कर दीजिए 1 डेसिमल प्लेस तक। डेसिमल के अंदर राउंड ऑफ करने की बात हो रही है। 1 डेसिमल प्लेस का मतलब मुझे यहाँ तक आंसर चाहिए, आगे की डिटेल नहीं चाहिए। तो अगेन इसके बाद वाला चूंकि 5 या 5 से बड़ा है तो अपने से पहले वाले को एक बढ़ा देगा, ये बन जाएगा 78.5। ये 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ हो गया। इसी को अगर ये मुझसे कह रहे हैं कि नियरेस्ट होल नंबर तक इसको राउंड ऑफ कर दीजिए, नियरेस्ट होल नंबर तक राउंड ऑफ कर दीजिए, इसका मतलब क्या होगा, होल नंबर डेसिमल से पहले पहले होता है। तो देखिए 78 के बाद जो डेसिमल है वो 5 या 5 से बड़ा तो नहीं है, नहीं है, तो बस ये सब खत्म हो जाएगा। हम कहेंगे इसका आंसर 78 है। अगर यहाँ पे 5 78.5 समथिंग होता तो ये 79 हो जाता।
ये 78.6 समथिंग होता तो ये 79 हो जाता। ठीक है, इसी तरह से इसके पार्ट सी में कह रहे हैं नियरेस्ट टू हंड्रेड पोजीशन कौन सी होती है, तो डेसिमल के बाद ये 10th पोजीशन होती है, 100th पोजीशन होती है, 1000th पोजीशन होती है। ठीक है, तो जो सेकंड पोजीशन है डेसिमल में वो 100th पोजीशन है। तो नियरेस्ट 100 तक सही कर दें इसको, यानी यहाँ तक ले लें। तो देखें इसके बाद का नंबर 5 या 5 से बड़ा तो नहीं है, तो फिर ये एक पीछे को दे के बात खत्म करेगा, 78.47 हो जाएगा। अगर टू द नियरेस्ट 0.001 तक करेक्ट ले लें तो इसका मतलब है कि क्या आंसर बनेगा, क्या बनेगा, 3 प्लेसेस तक लेना है ना, ये तक। ठीक है, तो अब ये मुझे यहाँ पे अगर रोकना है इसको, तो इसके बाद वाले को देखना है 5 या 5 से बड़ा तो नहीं है। तो एक्चुअली ले तो मैं 78.469 रहा हूँ, इसके बाद वाले को छोड़ रहा हूँ, लेकिन चूंकि इसके बाद वाला 5 या 5 से बड़ा है तो अपने से पीछे वाले में 1 ऐड कर देगा, उसकी वजह से ये बन जाएगा 78.470। ठीक है, बात समझ आ रही है? यही बात जो पीछे एक्सरसाइज प्रैक्टिस 9 में हमने 1 में की थी। अब इसका पार्ट 2 देखते हैं। जुनवे कहता है कि 8.395 इज इक्वल टू 8.4, जबकि 2 डेसिमल प्लेसेस तक इसको राउंड ऑफ करें, 2 डेसिमल प्लेसेस तक, because he thinks that 8.4 is the same as 8.40 is same as 8.4. Do you agree? Explain your answer. देखें, अगर मैं लिख रहा हूँ 8.4 और मैं लिख रहा हूँ 8.40, तो दोनों का की वैल्यू सेम है, लेकिन ये बता रहा है कि दिस हैज़ बीन, इसके आगे कुछ नंबर्स हो सकते हैं कि हों जिसको कि राउंड करके यहाँ तक पहुँचे। तो वो ऐसा हो सकता है कि ये 44 हो, 8.4 का मतलब 8.44 हो, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तभी राउंड होके यहाँ पहुंचा होगा। और ये बता रहे हैं कि 8.4 है, इसका मतलब है कि 8.45 नहीं था ये, अगर 8.4 होता तो ये राउंड करके 8.5 हो जाता। तो कम से कम हमें ये इन्फॉर्मेशन खाली 8.4 लिखने से मिल रही है कि ये 8.44 तक नंबर हो सकता है, यानी ये हो सकता है 8.44 या 8.43 या 8.42 या 8.40 या 8.39 या 8.38 या 8.37 या 8.36 या 8.35, इनमें से कोई भी नंबर हो सकता है जब आप लिखते हैं 8.4, क्योंकि ये सब राउंड ऑफ होके 8.4 बन जाते हैं राउंड ऑफ की दुनिया में। ठीक है, ये बात समझ आ रही है। लेकिन जब आप लिखते हैं 8.40, तो आप ये कह रहे हैं राउंडिंग यहाँ हुई है, इसके बाद के नंबर्स में कुछ चेंज आया होगा, तो आया होगा, ये नंबर सारे एक्टिवेट नहीं हुए। यानी इसका मतलब है कि कौन कौन से नंबर हो सकते हैं, ये हो सकता है 8.404, 8.403, 8.402, 8.401, 8.400, 8.399, 8.398। ठीक है, ये सारे नंबर जो 8.40 बन सकते हैं, वो नंबर इनसे देखें मुख्तलिफ हैं। ये देखें 8.44, 8.43, जबकि यहाँ कहीं ये पॉसिबल नहीं हो रहा। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, 8.4 और 8.40 कॉन्सेप्चुअली एक जैसे नहीं, हालांकि इन नंबर फॉर्म अगर देखा जाए तो आंसर दोनों सेम है, एग्जैक्टली एक ही चीज़ है, लेकिन राउंडिंग ऑफ के कॉन्सेप्ट के एतबार से दोनों सेम नंबर
नहीं है। ठीक है, इसका एक और मकसद है, जब आप कहेंगे कि अगर मैं कहूँ कि मैक्सिमा और मिनिमा निकालो तो इसके कुछ और निकलेंगे और इसके कुछ और निकलेंगे, यानी ये नंबर ज़्यादा से ज़्यादा और क्या क्या हो सकता था और ये नंबर ज़्यादा से ज़्यादा और क्या क्या हो सकता था, दोनों के आंसर बिल्कुल मुख्तलिफ निकलेंगे। सो इसका जवाब है नो, वी डू नॉट एग्री विद जुनवी। नाउ प्रैक्टिस नाउ 2 हो गई, प्रैक्टिस नाउ 3 भी है। ओके, प्रैक्टिस नाउ 3 में पूछ रहे हैं अ हाउस होल्ड यूजेस 450 किलोवाट पर आवर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, किलोवाट आवर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड 38 मीटर क्यूब ऑफ वाटर इन अ मंथ। एक महीने में इनकी ये कंजम्पशन है। ओके, समझ में आती है बात। कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पर किलोवाट आवर इतनी है और कॉस्ट ऑफ वाटर यूजेज पर मीटर क्यूब इतनी है। ठीक है, तो फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ मनी द हाउस होल्ड हैज टू पे इन द मंथ, गिविंग यू आंसर करेक्ट टू द नियरेस्ट डॉलर। लो, ये तो बहुत ही आसान सा सवाल है यार, ये तो बिल्कुल ही मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि 450 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.29 से। ठीक है, तो जो आंसर आएगा वो आप लिख लीजिए, जल्दी जल्दी कर लीजिए। 9 0 9 5 45, 9 4 36, 37, 38, 39, 40, 2 0 2 5 2 5 10, 2 4 8 plus 1 9, तो 0 5 0 9 4 13। सो दिस बिकम्स, डेसिमल के बाद दो प्लेसेस हैं, तो इसमें 13050 डेसिमल यहाँ लगेगा, ये डॉलर में आंसर आएगा। ये इस्तेमाल है बिजली का। और पानी का इस्तेमाल निकाल लेते हैं, 38 मल्टीप्लाइड बाय 1.17, 3 डिजिट थे ना, उसके ऊपर लिख लिया, तो इसको मैं लिख लेता हूँ 8 इंटू 7 इज़ 56, 5 ऊपर लिखा, 8 1 ज़ार 8 और 5 13, 8 1 ज़ार 8 प्लस 1 9, फिर 7 3 21 और 3 1 ज़ार 3 4 5, 3 1 ज़ार 3, ये बन रहा है 6 4 4 4। सो डेसिमल के बाद दो डिजिट हैं, डेसिमल दो डिजिट हैं, तो 44.46 डॉलर बन रहा है। इन दोनों को ऐड करेंगे पहले, देखें राउंड ऑफ अभी नहीं शुरू किया हमने। 130.50 और 44.46 को ऐड किया तो बना 174.96। और इन्होंने क्या कहा, इसको नियरेस्ट डॉलर में कर दो, सेंट्स वेंट्स में मत बताओ, बस डॉलर में बताओ कितना बना। तो डॉलर तो यहाँ ख़त्म हो जाता है, इसके बाद वाले को देखेंगे 5 या 5 से बड़ा है तो वो अगले वाले को एक दे देगा, तो ये डॉलर 175 बन जाएगा। ठीक है जी, प्रैक्टिस नाउ 3 भी हमने डिस्कस कर ली। अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चंस। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 बेसिक लेवल का है यार, ये तो आप लोग कर सकते हैं, इतने सारे कर लिए। 100, 1000 और 10,000 में करें। 100 का मतलब है, देखें इसके बाद वाला है जी, ये 4 हो जाएगा और ये 0 0 हो जाएगा। फिर 1000 में करें तो इसके बाद वाला क्या 5 या 5 से बड़ा है, नहीं, तो 6 9 8 0 0 0 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 10,000 में तो हम यहाँ तक लेंगे, क्या इसके बाद वाला बड़ा है जी, बड़ा है, 5 या 5 से बड़ा, तो 6 9 1 2 3 4 0 0 0 0 हो जाएगा। इसमें एक जमा हो जाएगा, इसमें यहाँ पे एक प्लस हो जाएगा, तो जब एक प्लस हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 7 0 और फिर 1 2 3 4। ठीक है, बात समझ आती है। आई बिलीव के इतना मुश्किल नहीं था, कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्योंकि पीछे से हमने इसकी प्रैक्टिस ना होने की प्रैक्टिस कर लिया। वैसे भी वो कॉन्सेप्ट ज़्यादा मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं था, बेसिक लेवल का। अब करेक्ट करना है 1 डेसिमल प्लेस तक। 1 डेसिमल प्लेस ये रहा, तो भाई इसमें क्या मसला है, क्योंकि आगे 5 से बड़ा नहीं है, 5 भी नहीं है, तो 45.7 ख़त्म हो जाएगा जब नियरेस्ट होल नंबर, ये रहा होल नंबर, लेकिन बाद वाला 5 या 5 से बड़ा है तो ये 46 हो जाएगा।
और 3 डेसिमल प्लेस तो 1 2 3 यहाँ तक, तो इसके बाद वाला लेकिन 5 या 5 से बड़ा है तो इसमें 1 ऐड होगा। अब ये 1 ऐड होगा तो 9 से 10 बन जाएगा, तो 45.740 बन जाएगा इसका आंसर। क्यों, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। इंटरमीडिएट लेवल के भी कुछ सवाल हैं आसान आसान से। द डायमेंशन ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड आर 28.3 बाय 53.7 मीटर। एक प्लॉट है, उसकी ये डायमेंशन है 28.3 मीटर और 53.7 मीटर। पेरीमीटर ऑफ द लैंड निकालिए 10 मीटर तक, उसको करेक्ट कर दीजिए। पेरीमीटर में 2 दफ़ा ये ऐड होगा, 2 दफ़ा ये ऐड होगा, तो बहुत आसान है। पहले तो ऐड कर लें, 53.7 प्लस 53.7 कीजिए तो ये आ जाएगा 104.10, सॉरी 7.4, और 28.3 को 28.3 में ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 56.6। इनको आपस में ऐड कर लें, 107.4 में इसको ऐड कर लें, आंसर आ जाएगा 164। किस चीज़ का आंसर आ रहा है? पैरामीटर का। लेकिन जब पैरामीटर का आंसर 164 आया तो नियरेस्ट टू द 10 मीटर नहीं है, नियरेस्ट टू 1 मीटर है। 10 मीटर तो ये है, तो उसके बाद वाला नंबर देखेंगे 5 या 5 से बड़ा है, नहीं है, तो बस आंसर आ जाएगा 160 मीटर तकरीबन। ठीक है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, इसका पार्ट 2 कह रहा है एरिया ऑफ अ ग्रास नीड टू फिल अप द एंटायर प्लॉट ऑफ लैंड। कितनी जो घास चाहिए इस पे उगाने के लिए, उसका कितना एरिया होगा। एरिया निकलते हैं मल्टीप्लिकेशन से, तो 53.7 को मल्टीप्लाई करें 28.3, ये आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। इसको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उस आंसर को ही देखना है, वो तकरीबन कोई 1519.71 आएगा। ठीक है। अब जबकि इनको कहाँ चाहिए, नियरेस्ट टू 100 मीटर स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर में आंसर आ रहा है, तो 100 मीटर स्क्वायर ये हैं, ये दोनों भी नहीं चाहिए। तो जब इसका अगला ही नंबर 5 या 5 से बड़ा नहीं है तो बस ठीक है, 1500 मीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 भी आसानी से हो गया। अब राउंड ऑफ करना है इनको, तो भाई ये तो यार आप लोग खुद कर सकते हैं, नहीं कर सकते। नियरेस्ट टू पॉइंट वन पे आपने इसको वो करना है, राउंड ऑफ करना है, ये रखना है, बाकी निकालना है। तो आगे वाला 5 से बड़ा है ही नहीं, 4.9 ही आंसर है। इसको क्या करना है, 9.71 को नियरेस्ट सेंटीमीटर, सेंटीमीटर यही है, ये खुद सेंटीमीटर है, तो इसके आगे की चीज़ों को निकालना है। 5 से बड़ी है जी, 5 या 5 से बड़ी है तो पीछे वाले को 1 दे देगी, तो दिस इज नियरली 10 सेंटीमीटर। 9.71 सेंटीमीटर इज नियरली 10 सेंटीमीटर, तो सही बात है। इसी तरह से इसको नियरेस्ट 10 सेंट्स करना है। 10 सेंट्स कहाँ है? 10 सेंट्स का मतलब है कि ये यहाँ तक लेना है हमें आंसर, ये 10 सेंट्स है, तो आंसर बनेगा इसका क्या बनेगा, एक सेकंड रुकिएगा। 10 सेंट्स तो यहाँ तक है, सॉरी ये है 10 सेंट, यहाँ तक लेना है, तो इसका आंसर बनेगा 11, क्योंकि यहाँ तक लेंगे और ये 9 से 5 या 5 से बड़ा है, तो ये पीछे वाले को एक एक देगा, ये एक होगा तो ये 11 हो जाएगा। सो आंसर वुड बी $11। ठीक है। और 6.489 kg टू द नियरेस्ट 1/100, यानी 100th, वो ये पोजीशन मैंने बताई आपको 100th होती है, तो इसके आगे वाला बड़ा है जी, बड़ा है, तो ये पीछे वाले को एक दे देगा, 6.49 हो जाएगा। ठीक है जी। चलें अब एडवांस एडवांस बहुत एडवांस लेवल के सवाल देख लेते हैं। अगर मुश्किल लगेंगे तो हम ज़्यादा टाइम लगा लेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन सॉल्व तो करेंगे। Kate says 5192.3 is equals to 519. We are rounded off to the nearest tens. Nearest tens. She drops the 2 because it is less than 5. Do you agree with her or not? So, इसका जवाब ये है कि आप 519 के बराबर, अच्छा अच्छा अच्छा,
कितनी बेवकूफ़ी की बात कर रही है ना। अगर आप राउंड करते हैं तो उस डिजिट की जगह 0 आता है, वो डिजिट ही ख़त्म थोड़ी हो जाता है। 5192 बराबर है 519 के। भाई 5192 बराबर हो जाएंगे 590, 5190 के। चलो ये बात समझ में आती है, लेकिन 5000 कहाँ से गायब हो गए, 500 कैसे रह गए? तो उन्होंने जो है वो अक्लमंद ने 5190 के बजाय 519 कर दिया इसको, विच इज़ रॉन्ग, इट इज़ इक्वल्स टू दिस। ठीक है। सिंगापुर की पॉपुलेशन इतनी थी 2010 में, द वैल्यू हैज़ बीन राउंडेड टू नियरेस्ट 1000, यहाँ तक राउंड किया है। व्हाट आर द लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यूज ऑफ सिंगापुर? यार ये तो अभी भी किया था थोड़ी देर पहले, कि वो क्या क्या नंबर हैं जो राउंड होके ये बन सकते हैं। तो वो यहाँ पे लार्जेस्ट पॉसिबल वो नंबर है कि अगर यहाँ पे 499 भी होता तो वो यही रहता, राउंड डाउन हो गया ये। और छोटे से छोटा नंबर वो क्या नंबर है जो ये बन जाता? वो है 5077, और नहीं, वो क्या नंबर है जो ये नंबर बना होगा? 5076 करके कुछ नंबर होगा ना। यस, और अप टू द, ठीक है। तो ये 499 होगा, तो बड़े से बड़ा नंबर, और 5077, ये बड़ा से बड़ा नंबर आ गया। छोटे से छोटा नंबर ये होता, बड़े से बड़ा नंबर ये होता 507। अच्छा ये तो मैंने पहले भी लिख दिया था ना इसको। बड़े से बड़ा नंबर होता 507749 में। देखें अगर ये नंबर भी होगा और यहाँ तक राउंड करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। इससे एक भी बड़ा हुआ, 500 हुआ, तो ये पीछे वाले को एक दे देगा, और ये 5078 करना पड़ेगा इसको, जो कि हमारा नहीं है आंसर। तो बड़े से बड़ा नंबर ये हो सकता है, इससे एक भी बड़ा होगा तो फिर हमारी वैल्यू यहाँ पे चेंज हो जाएगी। और छोटे से छोटा नंबर ये हो सकता है जो ये बना हो सकता है 5076 500। क्यों? क्योंकि जब आपने यहाँ पे इसको ऐड किया होगा, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ पे, तो इसकी वजह से ये 77 हो गया होगा। अगर ये 4999 भी होता ना, एक भी छोटा होता, तो फिर ये 6 नहीं बन पाता, ये 67 नहीं बनता, तो आंसर होता 5076 000। सो दिस इज़ हाउ वी केम अप। ये थोड़ी इंटेलिजेंटली निकालना पड़ता है आपको, कि वो बड़े से बड़ा नंबर क्या होगा और छोटे से छोटा नंबर क्या होगा जो इस वैल्यू को रिजल्ट करेगा। ठीक है, क्वेश्चन 6 हो गया। क्वेश्चन 7 की बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। फरहान सेज दैट 26.97 इक्वल्स टू 27 व्हेन rounded off to one decimal place because he thinks 27.0। एक तो ये वाला मसला आपको मैंने पहले भी बताया था, 27.0 और 27 क्या सेम है या नहीं, तो मैंने बताया था नहीं, सेम नहीं है। 27 का मतलब है कि 27.1 भी हो सकता है, 27.2 भी हो सकता है, 27.3 भी हो सकता है, 27.4 भी हो सकता है, 27.45 नहीं हो सकता। ठीक है, तभी 27 बना है। और 27.0 भी हो सकता है, 26.9 भी हो सकता है, 26.8 भी हो सकता है, 26.7 भी हो सकता है, 26.6 भी हो सकता है, 26.5 भी हो सकता है, इससे नीचे नहीं हो सकता। ठीक है, ये सारे नंबर राउंड ऑफ होके 27 बनेंगे। ठीक है, लेकिन अगर 27.0 है, इसका मतलब है 27.04 भी हो सकते हैं, 27.03 भी हो सकता है, 27.02 वगैरह वगैरह, जो मैंने पीछे पूरा पूरा एक्सप्लेन किया है इस बात को पीछे एक सवाल में। तो एक तो इनका ये ख्याल कि 27 और 27.0 एक ही बात है, नहीं। जब हम सवाल कर रहे होते हैं, मैथमेटिशियंस जब इस बात को देखते हैं तो कहते हैं मैथमेटिकली ये दोनों सेम नहीं है। हाँ, यूज़ करते वक्त जब आप नंबर को एज अ होल बस ले रहे हैं, राउंड ऑफ वगैरह के बारे में नहीं सोच रहे, तो एज अ होल तो ये बात सेम है। तो लेकिन मैथमेटिकली ये बात दुरुस्त नहीं है। 27.0 और 27 आर नॉट इक्वल, पहली बात तो ये हो गई। तो इसका मतलब ये है कि जब 26.97 को 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करेंगे तो हम उसको कहेंगे 27.0।
खाली 27 नहीं कहेंगे, वरना ये 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ नहीं कहलाएगा, ये होल नंबर तक राउंड ऑफ कहलाएगा अगर खाली 27 आंसर लिख दिया तो। बात समझ आ रही है? तो यूँ हमने एक्सरसाइज 3A कंप्लीट कर ली। आप लोग शाबाश इसको जल्दी से पूरा कीजिए, फिर जब तक मैं 3B की वीडियो बनाता हूँ तब तक अपना और अपने आसपास सब लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे आपसे जल्द ही। अल्लाह हाफ़िज़।